गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है बच्चों इसकी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। देखो, सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। पहला कौन सा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पहला इसमें बाय टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट देखो बच्चों, टोलेन रिएजेंट क्या होता है? NH4OH याद रखना प्लस AgNO3 का सॉल्यूशन। इनका एक्वस सॉल्यूशन क्या है? टोलेन रिएजेंट। इनका एक्वस सॉल्यूशन क्या है? टोलेन रिएजेंट। तो इस टोलेन रिएजेंट ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देगा ये बच्चों? AgOH बना देगा और प्लस NH4NO3। समझ गए? ये जो AgOH बना है, ये AgOH के दो मॉलिक्यूल्स को हम हीट करेंगे तो यहां से ये Ag2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। ठीक, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड्स COH प्लस यहां से Ag2O रिएक्ट करके और RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड और Ag, इसको बोलेंगे सिल्वर मिरर। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर मिरर। ठीक है, रजत दर्पण। ये क्या होता है बच्चों? रजत दर्पण। देखो बच्चों, जैसे ये रिएक्शन होगी तो जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो जाएगी, और अगर आप ऊपर से इसको देखने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये क्या है, एक दर्पण की तरह है, एक मिरर की तरह है। समझ गए? ये जो था ये था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टोलेन रिएजेंट। ये जो टोलेन रिएजेंट है ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसलिए बच्चों यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा के लिखना कि ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड और कीटोन के बिटवीन सेपरेशन का वर्क करती है, कि ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का काम करती है। कि हम कहें कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करेगा इट मीन्स दैट इज एल्डिहाइड, और जो इसे रिएक्शन नहीं करेगा वो कीटोन। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट बच्चों, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। सेकंड है बाय फेलिंग सॉल्यूशन। देखो, फेलिंग सॉल्यूशन टू टाइप का है, A एंड B। ए क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है, ठीक है, वो फेलिंग A है। फेलिंग B कलरलेस सोडियम एंड पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH यानी बेसिक मीडियम में जो सॉल्यूशन है वो बच्चों क्या है? फेलिंग B है, कलरलेस है ये। इन दोनों की रिएक्शंस कराएं हम तो बच्चों CuSO4 प्लस NaOH ये रिएक्शन करके यहाँ से Na2SO4 रिमूव कर देते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, और CuO प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O CuO बना देते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड
ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये वापस एल्डिहाइड से ही रिएक्ट करता है CuO, और जैसे इसको हीट करेंगे तो बच्चों ये CuOOH प्लस Cu2O, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी बनाएगा। अगर रेड पीपीटी बन रहा है इट मीन्स वो क्या है, एल्डिहाइड। इस रिएक्शंस का भी एल्डिहाइड और कीटोन में हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं, उन दोनों में अंतर करने के लिए यूज करते हैं। कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। थर्ड, नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। देखो बच्चों ध्यान से देखिए कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है Na2CO3 प्लस CuSO4 का मिक्सचर। Na2CO3 और CuSO4 का जो मिक्सचर है वो है बच्चों बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, यहाँ से CuO प्लस Na2SO4 प्लस CO2। ये जो CO3 है ये एक ऑक्सीजन रिलीज करके CO2 बना लेगा और वो कॉपर से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगी। इसके बाद में देखिए बच्चों ये जो है ये एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस CuOR, C डबल बॉन्ड OH प्लस Cu2O, ठीक। क्यूप्रस ऑक्साइड का सॉल्यूशन मिलेगा आपको जो क्या है, रेड पीपीटी है। कैसा पीपीटी है वो, रेड पीपीटी है। अगर रेड पीपीटी आ रहा है इट मीन्स वो एल्डिहाइड है। ये रिएक्शन भी कीटोन शो नहीं करते। अभी तक जितनी भी रिएक्शंस आई हैं वो कीटोन शो नहीं करते। नेक्स्ट आती है बच्चों सिफ रिएजेंट। देखो रोजेनेलिन क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का होता है और जैसे उसको एल्डिहाइड के साथ ट्रीटेड कराते हैं वो उसका कलरलेस हो जाता है। इट मीन्स दैट इज एल्डिहाइड। कोई केमिकल रिएक्शन इसकी आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको इसकी कोई रिएक्शंस आपको याद करनी है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी के साथ बच्चों एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट कीटोनों का ऑक्सीडेशन। देखो बच्चों कीटोनों का जो ऑक्सीडेशन है उससे हम अगर KMnO4 और K2CR2O7 लेते हैं तो उससे एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो पढ़े थे वो सेपरेट मेथड थे, उनसे सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होता है। अब ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे KMnO4 लाइक टू KMnO4। तो KMnO4 सीधा ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक। KMnO4 कीटोन को इतनी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं करता, उसके लिए एक रूल काम करता है जिसको बोलते हैं हम पोप-ऑफ रूल। क्या है देखो बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 अगर सिमेट्रिकल कीटोन है, ये क्या है
सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कीटोन है तो आप KMnO4 से उसका ऑक्सीडेशन कराओ, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कोई सा भी ब्रेक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई सा भी बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और क्या हो जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस HCOOH, दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, एक एसिटिक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड। कीटोनों के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, ऐसे हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो बच्चों ये कैसी कीटोन है, ये है अनसिमेट्रिकल कीटोन, असममित कीटोन। इसका ऑक्सीडेशन इतना इजीली नहीं होगा, और KMnO4 से जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसमें फिक्स है बच्चों, छोटे एल्किल ग्रुप के साथ में ये कीटो ग्रुप रहेगा, यानी ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक होगा, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ठीक, ये बच्चों पोपअप का नियम था कि अनसिमेट्रिकल कीटोन में जो CO ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, वो स्मॉल एल्काइल ग्रुप की साइड में आएगा। किसके साइड आएगा वो बच्चों, स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ में ऐड होगा। ये पोपअप का नियम है। सिमेट्रिकल कीटोन है तो आप कहीं से भी उसको ऐड कर सकते हैं, किसी को भी आप कोई से भी बॉन्ड को, CO के कोई से भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोथ ऑफ साइड सेम कंडीशंस है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही। इसके बाद में आती है बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो आप एल्डिहाइड में पढ़ चुके हैं, नहीं सॉरी, आप पहले चैप्टर में हेलो एल्केन हेलो एरीन में आप हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़िए आपने क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, वही हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पे सेम आती है। और इसके बाद में बच्चों हम बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, वो हम कल की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ तक की चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, वहाँ से मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूँगा। जब तक अपनी ऑफलाइन क्लासें नहीं लगती हैं तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस से ही स्टडी करेंगे।